मेरी बहन आधी रात को जब मेरे जीजू सो जाते तो मेरे कमरे में आती और मुझे उनके पास सुलाकर खुद घर से गायब रहती। एक दो बार मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मुझे डर लग रहा था कि अगर जीजू को पता चल गया कि उनकी पत्नी की जगह मैं, उनकी साली, सोई है तो न जाने क्या होगा। एक दिन मेरा यह डर यकीन में बदल गया। एक रात जीजू को यह सब पता चल गया कि उनकी बगल में उनकी पत्नी नहीं बल्कि मैं हूँ। फिर उन्होंने जो किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रात को मैं गहरी नींद में थी। मुझे यह महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने थोड़ी सी आंख खोली तो बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में यही ख्याल आया कि कहीं जीजू को कुछ हो तो नहीं गया, पर जैसे ही मैंने पूछा कि क्या हुआ है तो फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दी और चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी, यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई कि ये इतनी रात को क्यों आई है। कुछ दिन पहले खबर आई थी, उसी तरफ मेरा ख्याल गया तो मुझे लगा कि घर में कोई घुस आया है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और इशारे से मैंने पूछा कि क्या बात है। उसने जो बात मुझे बताई वो परेशान करने के लिए काफ़ी थी। उसने मुझे कहा कि मैं उसके कमरे में जाकर जीजू के पास उनकी जगह पर सो जाऊं। मैंने पूछा, ये सब क्यों कर रही हो और मैं कैसे उनकी जगह सो सकती थी। लेकिन वो जिद कर रही थी कि मैं वहाँ 1 घंटे के लिए रुक जाऊँ, फिर जब वो आ जाएगी तब मैं वहाँ से चली जाऊँ और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर लग रहा था कि जीजू को अगर पता चल जाएगा और वो एक दिन हम दोनों को घर से निकाल देंगे। और ये सही भी तो नहीं है कि किसी मर्द के साथ उनकी पत्नी की जगह उनकी साली सोए। लेकिन मेरी बहन मिन्नत कर रही थी, उसका मुझ पर बहुत एहसान थे, इसीलिए मैंने चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। सुबह होने से पहले मेरी बहन आ गई और मुझे जगाया और कहा कि अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की हरकत पर था कि रात को उसने मुझे क्यों भेजा और वो खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर पर ही थे और ये महसूस हो रहा था कि उन्हें रात के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे इंतज़ार था कि जीजू घर से बाहर जाएंगे, तब बहन से पूछूंगी ये सब क्या था। जीजू चले गए तब मैंने बहन से सवाल किया कि क्या मसला है, तुम तो रात को कहाँ गई थी। मेरे सवाल पर वो रोने लगी और कहने लगी, रात को मैं अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी। मुझे उसकी बात से हैरान कर दिया था। अगर दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो ये तो अच्छी बात है, ये बात जीजू को बताकर भी जा सकती थी। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो कहने लगी, मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू पसंद नहीं करते क्योंकि वो लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है जो लड़कियां अकेली रहती हैं वो बरकिरदार होती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि हॉस्पिटल जाने की बात पर मेरी बहन टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी कि रात को तुमने बचा लिया। कुछ दिन गुजरे, फिर ऐसी ही एक रात को मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे फिर से अपने कमरे में जाकर सोने को कहने लगी। मैंने पूछा, फिर से उसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल जा रही हो। उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा, किस हॉस्पिटल में जा रही हो ताकि मुझे भी मालूम हो। लेकिन मेरी बहन ने कुछ नहीं बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही है और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने कहीं और जाती है। 4 घंटे के बाद मेरी बहन वापस आई और वो 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवट लेते मुझे लगता कि मेरा राज खुल जाएगा। खैर, मैंने दिल में ये मान लिया कि अब अपनी बहन की बात कभी नहीं मानूंगी और ऐसा कुछ हो तो जीजू को सब सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें भी सब मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही सब चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और वो फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि ये भी कहा कि मैं जीजू को बता दूंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम उन्हें बता दो, फिर मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी, यहाँ नहीं रखूँगी क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि अगर ये बात खुलेगी तो मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या जीजू को बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट ली। मैंने झट से आंखें बंद कर ली और उनकी तरफ पीठ करके सो गई। लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा था कि उन्हें पता चल गया है कि ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि ये मेरी साली है। मेरा नाम सीता है, हम 2 बहनें हैं
और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मुझसे बड़ी बहन रिया कि उसकी शादी शहर में हो गई थी और वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा कर दिया, क्योंकि हमारे गांव की सभी लड़कियां वहां पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वो मेरा एडमिशन बड़े शहर के कॉलेज में करवाएगी और मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले गई और शहर के कॉलेज में जमा करा दी और खुद ऑफ़र की कि मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। बहन ने अपने पति, सास, ससुर को कैसे राज़ी किया मुझे नहीं पता। मैं तो खुश थी कि शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है और गांव छोड़कर शहर आ गई। यहाँ आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन हर कदम मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चलता उस तरह के कपड़े देना, बैग देना और जेब खर्च देना। घर का सारा काम मेरी बहन ही करती थी। इस तरह से मेरे ऊपर दीदी के बड़े एहसान बन गए और वो मेरी बड़ी बहन भी तो थी और मैं उसकी हर बात मानती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई और मैं बहुत खुश हो गई कि अब मैं अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन दीदी ने ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया। तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था ये मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां अभी बाकी थी और दीदी ने मुझे वापस बुला लिया। जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा मानने लगे थे, इसीलिए उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। इसीलिए मेरे आने से वो बहुत खुश थे। जिस दिन मैं गांव से आई थी उस दिन थकान की वजह से जल्दी सो गई थी। जब आधी रात को मेरे कमरे में वो आई और उसने अपने कमरे में सोने को कहा और मेरे सवाल करने पे कहा कि मेरी दोस्त हॉस्पिटल में है और तुम्हारे जीजू उसे पसंद नहीं करते, मैं खामोश हो गई थी। और मुझे क्या पता था कि एक बार उनकी बात मानकर मैंने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है और क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं नहीं मालूम। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी। मुझे लगता था कि जीजू को रात वाली घटना के बारे में पता है कि दीदी की जगह मैं सोती हूँ। जब मैंने ये दीदी को बताया तब उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो तुमसे सवाल करते या फिर मुझसे करते। तुम डरो मत। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता, मेरे दिमाग से ये बातें जा ही नहीं रही थी। मेरी बहन किस दोस्त से मिलने जाती है उसे मैंने कभी नहीं देखा था और वो ना कभी घर पर आती थी। मुझे लग रहा था कि जीजू को सब पता है, लेकिन दीदी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। मैंने सोचा इससे पहले बात खुल जाए मुझे सब जल्दी से मालूम करना चाहिए, इसलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे। बहन ने मुझे कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसीलिए यकीन था कि आज रात वो मुझे ज़रूर कहेगी। इसीलिए रात को जब बहन ने रात को जगाया तो मैं चुपचाप जाकर सो गई। जब बहन को लगा कि मैं लेट गई हूँ तो मैं घर से निकल गई, लेकिन मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। फिर बिस्तर पर अपना शरीर बनाया और मैं उसके पीछे निकल गई। अब क्या अंजाम होगा। जहाँ जहाँ मेरी बहन जा रही थी मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि जीजू जाग गए तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि जीजू सब जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं उनके पीछे दबे पांव चली जा रही थी। मैंने काली चादर ओढ़ रखी थी और मैं अंधेरे से बहुत डर रही थी, लेकिन मेरी दीदी बिना डर के, बिना खौफ के चली जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहन को यह महसूस हो रहा है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। अब रोड पर कोई गाड़ी रुकी, मेरी बहन उसमें बैठकर कहीं चली गई। अंधेरी की वजह से मुझे गाड़ी का नंबर नहीं दिखाई दिया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं खामोशी से बहन के कमरे में आ गई। हमेशा की तरह फिर बहन कमरे में आई और मुझे इशारा किया कि अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई। अब मैंने सोच लिया था कि सुबह अपनी बहन से सवाल करूंगी कि वो कहाँ जाती है। अगर उसने कुछ नहीं बताया तो मैं सब जीजू को बता दूंगी, क्योंकि इस खेल का हिस्सा मैं नहीं बन सकती थी। मुझे यकीन था मेरी बहन गलत रास्ते पे चल रही है और उसकी कोई दोस्त नहीं होगी। जब मैंने अपनी बहन से पूछा तो वो चुप हो गई और कुछ ना बताई। मैं जीजू को सच बता दूंगी, मैंने कहा। तो कहने लगी, अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो ये मेरा मसला है, तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए लाई हूँ ताकि तुम मेरा साथ दे सको। तुम्हारी और मेरी शक्ल मिलती जुलती है, इसलिए अंधेरे में समझ नहीं आती कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक रास्ता है, मैं तुम्हें वापस भेज दूँगी और माँ बाप को ये बता दूँगी कि तुम्हारा जीजू के साथ किसी किस्म का रिश्ता था, इसीलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। मम्मी पापा तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारा सपना टूट जाएगा।
तुम्हारी बहुत बदनामी भी होगी। सोच लो तुम्हें क्या करना है। आखिर दीदी क्या करना चाहती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे। दीदी के सामने तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहते, लेकिन जैसे ही बहन कहीं जाती तो वो मुझे इशारे करने लगते। मैंने ये बात दीदी को नहीं बताई क्योंकि वो खुद गलत रास्ते पे चल रही थी, तो क्या कहती उससे। मुझे लगा जीजू जानते हैं कि मैं उनके साथ सोती हूँ। मैंने सोचा जीजू से बात करती हूँ, लेकिन उनके मीठी बातों के सामने कुछ ना कह पाई। अब वो भगवान का ही सहारा था, वही कोई रास्ता दिखा सकते थे। एक दिन बहन के अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तभी मेरे हाथ कुछ लगा जो उसने पीछे छिपाया था। लड़कियों की जीन्स और टॉप, लेकिन हमारे यहाँ दूर दूर कोई नहीं पहनता था। मैंने अपनी बहन को भी कभी पहनते हुए नहीं देखा था। इसका मतलब मेरी बहन दोस्तों के साथ मिलने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है। अब मुझे अपनी बहन से नफरत होने लगी थी। जीजू का भी बर्ताव बदलता जा रहा था। बहन को ये सब नहीं बता सकती थी, वो खुद गलत रास्ते पे थी। वो मुझे अपने पति के साथ ही बदनाम कर देगी। एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे सब मालूम हो गया। मैं कॉलेज से आ रही थी तो हमारे घर के सामने अजीब किस्म की भीड़ इकट्ठा थी। मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। भीड़ हटाकर जब अंदर आई तो मंजर देखकर हिल गई। पुलिस वालों ने मेरे जीजू को पकड़ रखा था। मेरी बहन भी वहीं खड़ी थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। जब मैंने पूछा ये सब क्या हो रहा है, तब मेरी बहन ने हाथ पकड़कर अपने पीछे कर लिया। मुझे लगता है मेरी बहन ने ही पकड़वाया है ताकि किसी और के साथ रंगरलिया मना सके। जब मैंने बहन से कहा तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मुझे गुस्सा आया। मैंने बहन से कहा कि तुम्हें इस तरह जीजू को नहीं पकड़वाना चाहिए था। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं थे तो तुम उन्हें डिवोर्स ले लेती। वो बेगुनाह हैं, फिर ये सब क्यों? बहन ने कहा, कौन बेगुनाह है? वो तुम्हें नहीं छेड़ते हैं। मैं सर झुका ली। बहन ने कहा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जो सच्चाई वो मुझे बताने वाली थी वो सुनकर मैं हैरान हो गई थी। उसने बताया कि शादी से पहले मैं शहर में कंप्यूटर कोर्स करने आई थी। तुम्हें याद है ना? मैंने कहा, हाँ याद है। तो वो कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि मैंने चुपके से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। ये बात किसी को नहीं पता था, सिर्फ मम्मी पापा को पता था। कुछ साल बाद शादी का रिश्ता आया और उसने हाँ कह दी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है, तो उसने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन वो तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी थी। उसके हेड ने कहा था कि वो रिजाइन ना करे, बल्कि पुलिस की छुपी मिशन में मदद कर सकती है। उसने हाँ कर दी थी। ऐसा लगा था कि घर की मजबूरियों की वजह से उसका पति मना कर रहा था। एक बार उन्हें एक छुपी हुई गैंग के बारे में सबूत ढूंढना था। उसने पति से पूछे बगैर काम शुरू कर दिया। उसमें पता चला कि उसका पति भी उस गैंग का एक हिस्सा था। उसने एक जुआ खेला और मुझे इस्तेमाल करके रात को जो उठकर भाग के जाती थी उसे सब पता था। इसीलिए वो मुझे रंगे हाथ अपने बंदे से पकड़वाना चाहता था। इसीलिए वो मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए मना कर रहा था ताकि वो पकड़ा ना जाए। उसकी नीयत तुम पर ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए वो हम लोगों पर हाथ नहीं डालता था। वो चाहता था उसके बंदे मुझे रंगे हाथ पकड़े और इस बात को बुनियाद बनाकर मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ले। मैं सब जानती थी जो कुछ हो रहा था, इसीलिए मैंने अपने पति की गिरफ्तारी करवा दी, क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ लेकिन इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। ये सुनकर मैं अपनी सोच पर पछता रही थी। मैंने अपनी बहन से माफ़ी मांगी। उसने मुझे खुले दिल से माफ़ कर दिया और हम दोनों एक ही शहर में रहने लगे। अब जीजू का साया नहीं था। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।